देखो, जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो हमारा जो 30 डेज का साइकिल होता है उसमें 3 चीज़ें होती है। एक हमारा पीरियड का आना होता है, दूसरा हमारा ओवुलेशन होता है, थर्ड हमारा इम्प्लांटेशन होता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल बहुत अच्छी है तो आपको ओवुलेशन टाइम पर होगा, ओवुलेशन अच्छा होगा, आपके अंडे अच्छे बनेंगे। और ओवुलेशन आपका अगर अच्छे से हो गया है तो आपका इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो जाएगा। मतलब आपका जो अंडा है वो रप्चर होगा, भ्रूण बनेगा और वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है पूरा। अब बात करते हैं कि क्या इम्प्लांटेशन सबको होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्लांटेशन सबको नहीं होता है, लेकिन कई महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। जब हमारा ओवुलेशन होता है और हमारा एग जो है वो रप्चर होता है और वो एम्ब्रियो का रूप लेता है और वो आके वो एंडोमेट्रियस की लाइनिंग पे अपनी जगह को बनाता है, यानी प्रत्यारोपण होता है। प्रत्यारोपण के दौरान जब वो अपनी स्पेस बनाता है एंडोमेट्रियस की लाइनिंग में, तो वो अपने आप को सेटल डाउन करता है और उस सेटल डाउन करने की प्रक्रिया में हमें थोड़ी सी ब्रीडिंग होती है। उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग। क्या वो इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग सभी को होता है? इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग कैसा होता है? पीरियड और इम्प्लांटेशन ब्रीडिंग में क्या अंतर है, ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। तो इम्प्लांटेशन जब होता है, जब भ्रूण जाके एंडोमेट्रियस की लाइनिंग पे चिपकता है, उस वक्त जो ब्लीडिंग होती है वो आपको या तो लाइटिश पिंक होगा या आपको ब्राउन ब्लीडिंग होगी, है ना। लेकिन वो ब्राइट रेड नहीं होता है, वो बहुत हल्का ब्लीडिंग होता है। और ऐसा होता है कि आपको सिर्फ धब्बे आए, आपके पेंटी पे या आपके पेट पे सिर्फ धब्बे लगेंगे, लेकिन एक फ्लो में ब्लीडिंग आपको नहीं आएगी। ये आपको 2 घंटे के लिए भी हो सकती है और 2 दिन के लिए भी हो सकती है। लेकिन इसको आप पीरियड समझने की बिल्कुल मत कीजिएगा। ये होती कब है? कि आपके पीरियड्स आने के 1 हफ्ते पहले ही ये आपको होगा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। लेकिन ये सबको नहीं होता है, ये किसी किसी महिला को होती है। अगर आपको नहीं होता है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। ये कुछ महिलाओं को होती है, कुछ महिलाओं को नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब होता है तो हमारी बॉडी में हमको और क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो जब हमको इम्प्लांटेशन होता है तो सबसे पहले तो हमको पीरियड्स जो है वो लाइटिश पिंकिश या ब्राउन कलर में आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम स्पॉट्स सिर्फ आते हैं। उसके बाद आपको सर दर्द जैसा चीज़ हो सकता है, आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपको जी मचलाना जैसा हो सकता है, आपका मूड स्विंग कर सकता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या भूख लगना बंद हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफली आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम जैसे ही इसके भी सिम्टम होते हैं। तो आपको ये नोटिस करना है हमेशा कि आपकी प्रेगनेंसी के 1 वीक पहले अगर आपको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हुई है तो उस टाइम को आपको समझ लेना है कि आपका ये इम्प्लांटेशन है। अब इम्प्लांटेशन के समय में हमको क्या एहतियात बरतना होता है जिससे कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाए। अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है या अदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तब तो आपके खान पान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। लेकिन इम्प्लांटेशन अगर आपका जब होता है उस टाइम में आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसे कि आपको गर्म चीज़ नहीं लेनी है। गर्म चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पिस्ता मत लीजिए, या आप आम पका हुआ बहुत ज़्यादा मत खाइए। पपीता आपको अवॉइड करना है, अनारस आपको अवॉइड करना है। खाना भी जब आप खाते हो तो हल्का ठंडा होने के बाद खाइए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी मत पीजिए, बहुत गरम गरम दूध मत पीजिए। ये चीज़ें आपको करनी है। बहुत स्पीड में ऊपर उठिए मत, बैठिए मत, बहुत ज़्यादा सीढ़ी स्टेयर मत चढ़िए, है ना। बहुत स्पीड में कोई काम आपको नहीं करना है, थकने वाला आपको कोई भी काम नहीं करना है ना। और अगर आप खाना भी बनाते हो तो खड़े खड़े आप अगर खाना बना रहे हो, लेकिन इस टाइम पे आपको थकान जैसा महसूस होगा, तो आप खाना जब बनाते हो आपको लग रहा है कि आपको थकान है, तो आप कहीं बैठ जाइए या चेयर रख लीजिए। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को तो इम्प्लांटेशन होता ही नहीं है, तो वो कैसे समझेगी कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है? तो उसके लिए है कि आपको पीरियड आने के 1 वीक पहले आपको जो है वो थोड़े बहुत सिम्टम प्रेगनेंसी के आने चालू हो जाएगी। जैसे कि आपका मूड स्विंग होगा, आपको भूख लगना या भूख नहीं लगना जैसी चीज़ हो सकती है, आपको वोमिटिंग जैसा लगेगा लेकिन वोमिटिंग होगी नहीं, आपको सर दर्द दे सकता है, आपको कमर दर्द दे सकता है ना। आपको ये चीज़ें होगी, लेकिन आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। तो आपको अगर ये चीज़ें भी हो रही है और आपको पीएमएस की कोई शिकायत नहीं है, यानी फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये कोतियाहत बरत। एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे पास में आता है कि क्या दीदी हम इम्प्लांटेशन के समय में संबंध रख सकते हैं या नहीं।
तो नहीं रखना चाहिए उस टाइम पे संबंध, ताकि आपका जो भ्रूण है वो किसी भी स्थिति में उस जगह से हटे ना। तो उस वक्त में फिज़िकल आपको एक्टिव नहीं रहना है, आप उस चीज़ को अवॉइड करें। और आपका प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो डेफिनेटली डॉक्टर से पूछने के बाद ही आप अपना फिज़िकल रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बनाइए, अन्यथा मत बनाइए। तो इस टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। अधिकतर महिलाएं इम्प्लांटेशन में ही गलती करती हैं, और इम्प्लांटेशन में अगर आप गलती कर देते हो तो आपका कंसीव हो भी चुका है तो वो मतलब मिसकैरेज हो जाता है। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप इम्प्लांटेशन को अपना सक्सेस बना के आप गर्भधारण कर सकते हो। और एक चीज़ कहूँगी कि डाइट और एक्सरसाइज को लेके बहुत ज़्यादा मिथ बनी हुई है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मिथ है कि हमको क्या डाइट लेना है, हमको क्या एक्सरसाइज करना, जैसे कि पॉलिप्स है या आपको सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है। और ये केसेस 100 में से 70% लोगों को आज के समय में है, फीमेल्स को है। और ये होता क्यों है? ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल बॉडी में हार्मोन जो होते हैं उसका अनबैलेंस्ड होने की वजह से होता है। तो उस टाइम पे आप सिड साइक्लिंग कीजिए। सिड साइक्लिंग इज़ द वेरी बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। अगर आप महंगी महंगी दवाइयाँ खाओगे, आपको लगता है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगी, आप जा सकते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे टाइम में आपको डाइट्स में आना ही पड़ेगा। और ये आप लिख के रख लो कि आपको करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप उस समय में सिड साइक्लिंग करिए, काफ़ी इफेक्टिव है। मुझे भी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या थी, पीएमएस की समस्या रह चुकी है मुझे पास्ट में, और मैं जो है वो सिड साइक्लिंग ही मैंने किया है, जिससे कि मैं अब नॉर्मल हूँ। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लाल धागे बाबा की मेडिसिन ले रहे हैं या लाल धागे बाबा का संकल्प ले रहे हैं। तो अगर आपको इम्प्लांटेशन वगैरह होता है तो आप लाल धागे बाबा की मेडिसिन को जो है वो बंद कर दे कुछ टाइम के लिए, और जब आपका हो जाए प्रेगनेंसी तो उसके बाद फिर अपने डॉक्टर से मिलके ही मेडिसिन लीजिए। और रही बात दूसरी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको बाबा पे भरोसा रखना है, बाबा ही देंगे और देते हैं, मेरे महादेव देते हैं, आप भरोसा रखिए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं पूजा नहीं करूँगी, मेरे को बाबा दे नहीं रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी, ये चीज़ मत सोचिए गाइस, वो ज़रूर देंगे। और भरोसा ही बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो आप अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेस बना सकते हैं इन चीज़ों को करके। आप करिए, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा और आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर से कंसीव होगी। मुझे लगा ये नॉलेज आपको मुझे देना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पुट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की।